ओके, सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। एक और नए गवर्नर जनरल जिसका नाम है लॉर्ड डलहौजी, इसके ऊपर जो है आज का डिस्कशन होने वाला है। इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि संबंधित हैं लॉर्ड डलहौजी से। लूसेंस की बुक में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ से बनते हैं अपने मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत, जितने भी गवर्नर जनरल और वायसराय हैं इनको हम कवर कर रहे हैं। आज की वीडियो में लॉर्ड डलहौजी से रिलेटेड सारे फैक्ट्स यहाँ पे जानेंगे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था, यानी कि हड़प नीति से बोलते हैं वो क्या थी, किस प्रकार पहले जो प्रशासनिक सेवाएं, इनके एग्ज़ाम्स किस प्रकार स्टार्ट हुए थे, पहले रेलवे लाइन किस प्रकार से आई थी, और ये सारी बातें हम जानेंगे बिल्कुल ट्रिक्स के साथ। मैं आपको जानकारी तो बताऊंगा, साथ ही साथ तरीका भी बताऊंगा कि किस प्रकार हम चीज़ों को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ट्रिक्स की अगर मैं बात करूं, एक ट्रिक जिस तरीके से हम यहाँ पे चीज़ों को कवर करते हुए अभी तक चलते हुए आ रहे हैं, सारे जितने भी गवर्नर जनरल और वायसराय जितने भी हुए हैं भारत में, इसके लिए आपको जो है डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और साथ ही साथ आई बटन पे भी एक लिंक आपको मेंशन होगा। वो वीडियो ज़रूर देखना क्योंकि उससे आपका बेसिक्स क्लियर होंगे। बहरहाल अगर मैं बात करूं अब तक कितने हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं, तो एक ट्रिक के माध्यम से इसे आप पोएम कह लीजिए या कोट कह लीजिए, तो इस प्रकार से हम करेंगे। वो लाइन कुछ इस तरीके से थी कि लाइफ मैच बंगाल में रे हैशटैग दे दो सारे, कॉर्नर में जो जल रहा ला उसकी हेड उठा रे, बैटिंग आ गई चटकर तू भरता, डाल दो दो बासी ढोकला रे। सो अब ये है क्या चीज़, इससे हमें क्या क्या पता चलेगा, तो इससे देखिए हमें क्या पता चल रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसे आप एक दो बार बोलेंगे आपको याद होगा। उसके बाद यहाँ पे जो लाइव है, लाइव से बेसिकली हम रिलेट करेंगे क्लाइव को, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव पहला बंगाल का गवर्नर हुआ। उसके बाद हम बात करेंगे हैशटैग यानी कि हेस्टिंग, इसमें मैंने रे हैशटैग बोला है यानी वारेन हेस्टिंग है, क्योंकि हेस्टिंग भी दो हैं, लॉर्ड हेस्टिंग और वॉरेन हेस्टिंग। तो सेकंड नंबर का जो वॉरेन हेस्टिंग है ये बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ। ऑल गुड। उसके बाद बारी आती है आपकी कॉर्नवालिस की आती है, ठीक है। उसके बाद आपकी आती है वेलेजली की, और उसके बाद ला उसकी हेड उठा रहे, हेड से यहाँ पर हम लॉर्ड हेस्टिंग की बात करेंगे। फिर बैटिंग से आता है विलियम बेंटिक, ये पहला भारत का गवर्नर जनरल होगा। ऑल गुड। अब तक सारे बंगाल के गवर्नर जनरल थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के बाद से सारे अब भारत के बन चुके हैं गवर्नर जनरल। बात करें डलहौजी की, तो डलहौजी भी नेक्स्ट भारत का गवर्नर जनरल बना। तो बेसिकली ये जो गवर्नर है, गवर्नर जनरल है, इसके बाद डलहौजी के बाद वायसराय आ जाएंगे। तो ये जो वायसराय हैं ये सब कुछ बेसिकली एक पद है, एक ही पोस्ट है। टाइम टू टाइम इनके नामों में इस तरीके से बदलाव कर दिए गए। तो अभी हम बात कर रहे हैं अपने लास्ट, देखिए हमने रॉबर्ट क्लाइव के ऊपर बात कर ली है, वॉरेन हेस्टिंग के ऊपर बात कर लिया, कॉर्नवालिस, वेलेजली, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इन सब के बारे में हमने बिल्कुल ट्रिक्स के साथ बात की है, सारे फैक्ट्स वहाँ पे हम जो चीज़ें एटलीस्ट हमें बेसिक सी जो हमें पता होनी चाहिए वो हम कर चुके हैं। तो आज डलहौजी के बारे में बात करेंगे। तो लॉर्ड डलहौजी का आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्यकाल जो है वो 1848 से लेकर 1856 है। बिल्कुल हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे ये डेट जो कि है 848, ठीक है। तो इसको हमें याद रखना है। अच्छा, ये जो एक बात यहाँ पे मेंशन की हुई है मैंने, वो जो बात है वो ये है कि डाल दो दो बासी डोकला रे। इस पर्टिकुलर लाइन से भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर होंगी। जब आपको ये पोएम याद हो जाएगी, ये लाइन, ये सारी लाइन्स याद होंगी, तो आप कहेंगे कि लाइव मैच बंगाल में रे हैशटैग दे दो सारे, कॉर्नर में जो जल रहा ला उसकी हेड उठा रे, बैटिंग आ गई चटकर तू भरता, डाल दो दो बासी डोकला रे। तो डाल से आप डलहौजी को रिलेट कर लेंगे, दो दो बासी, बासी लिखा है, ब से आप रिलेट करें बर्मा को, और स से आप रिलेट करें सिख, यानी कि आंग्ल बर्मा युद्ध और आंग्ल सिख युद्ध, ठीक है। मैंने लिखा है दो दो, यानी कि सेकंड आंग्ल बर्मा युद्ध और सेकंड दूसरा आंग्ल सिख युद्ध, ये सारे के सारे लॉर्ड डलहौजी के टाइम में हुए हैं। तो ये बात पता चल रही है। और लास्ट में जो डोकला है, तो बिल्कुल ये तो वही है जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में, हड़प नीति जो थी वो इसी की थी। तो बहरहाल तो ये हमें पता चल रहा है, ऑल गुड। और जो डेट आपको याद रखनी है वो बिल्कुल आपको याद रखनी है ये वाली कि 1848, ठीक है, 1848 आपको याद रखनी है ये डेट। ऑल गुड। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं
मैंने आपको कहा कि डाल दो दो बासी ढोकला रे। तो दूसरा और दूसरा आंग्ल सिख युद्ध और आंग्ल बर्मा युद्ध, यहाँ तक आप पहुँच चुके हैं। ऑल गुड। मैंने आपको कहा कि आप बिल्कुल आप ये दो डेट याद रखेंगे, 1848 और 1852, ये दूसरी डेट याद रखें। देखिए लाल डलहौजी, डलहौजी का जो कार्यकाल अपने आप में स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है 848 से, यानी कि 1848 से, ठीक है। तो यही वो डेट है। उसके बाद आप एक और डेट याद रख लें और वो है आपकी 1852, जो कि सेकेंड वन है। तो ठीक है, तो दूसरा आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849 तक, इस तरीके से 2 सालों तक चला। और दूसरा आंग्ल बर्मा युद्ध जो कि 1852 में चला। तो इस प्रकार ठीक हो गया। उसके बाद अब हम बात करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी कि इसको बोलते हैं व्यपगत का सिद्धांत या फिर हड़प नीति, है ना। डाल दो दो बासी, ये हो गया दो दो बोल रहा हूँ मैं, तो दो दो बासी ये हो गया ढोकला रे, है ना। तो जो व्यपगत सिद्धांत है यानी कि हड़प नीति, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी अगर मैं आपको बताऊं तो होता क्या था कि एक तरीके से जो अंग्रेज़ों की एक नीति थी ये, ठीक है। बेसिकली डलहौजी हम कह सकते हैं, उस टाइम पे डलहौजी था, तो तब ये नीति आई थी। इसमें होता क्या था कि जितने भी भारत देश में जो छोटे छोटे बड़े जितने भी राज्य होते हैं, तो उनमें राजा लोग थे। होता क्या था कि अगर किसी का उत्तराधिकारी नहीं है, ठीक है, तो और एक सिचुएशन ऐसे आ जाए कि राजा की भी मृत्यु हो जाए और उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, उसका कोई पुत्र नहीं है, तो होगा क्या कि अंग्रेज उस राज्य पर कब्जा कर लेंगे। तो इस नीति के तहत ऐसी कुछ प्रावधान कर दिए गए थे कि ऐसा हम कर सकते हैं, तो ऐसा कोई रूल बना दिया अपने आप से, है ना। तो ये बहुत फेमस है ये हड़प नीति जो है। तो कई कई राज्य उन्होंने इस तरीके से अंग्रेजी क्षेत्रों में कब्जा लिए थे, जिसमें सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा कि हड़प नीति के तहत जो पहला उन्होंने कब्जा किया था जिस पर, वो था सतारा, बिल्कुल। और दूसरा आपको एक और याद रखना है, वो है झांसी, ठीक है। तो पिक्चर भी मेंशन है, तो खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। एग्जैक्टली जो महारानी लक्ष्मीबाई थी वो इसी हड़प नीति के तहत अंग्रेज़ों ने उनके जो राज्य था उस पर आक्रमण कर दिया था, तो उसके खिलाफ वो लड़ी थी। इनके साथ क्या हुआ कि इनका पुत्र हुआ लेकिन उसकी मृत्यु हो गई थी, और उसके बाद कालांतर में इनके जो पति थे उनकी भी मृत्यु हो गई थी। लेकिन इनसे पहले इन्होंने एक पुत्र को गोद ले लिया था, यानी कि जो ये अपने पीछे बात की चल रही है, ये इनका गोद लिया हुआ पुत्र है, जो कि अंग्रेजों की नीति के तहत मान्य नहीं था। आपका कोई पुत्र नहीं है, आपके राजा भी नहीं है, तो झांसी हमारी है। लेकिन नहीं, महारानी लड़ी थी, खूब लड़ी थी, है ना। तो इस प्रकार से सतारा और झांसी आप याद रखेंगे। अब डेट आपको याद नहीं रखनी है बिल्कुल, क्योंकि आप याद कर चुके हैं। जैसे कि मैंने बताया 1848 आपको याद है, वही 1848 यहाँ पे है, यानी कि सतारा इसी टाइम पे कब्जा किया था। उसके बाद जो दूसरा आंग्ल बर्मा जो 1852 का टाइम है, यही तो एग्जैक्ट वही टाइम है, थोड़ा 1 साल और, है ना, 52-53 का फ़र्क है। तो झांसी 1853 में कब्जा कर लिया था व्यपगत सिद्धांत के तहत। तो इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट और कुछ बातें देखिए, जैसे डलहौजी है, ठीक है। अब एक ट्रिक आपको ध्यान में रखनी है, जैसे डलहौजी से हमको एक चीज़ पता चल रही है, वो है डालना, डालो। क्या डालो भाई? अब मैं कहूँगा बजरी रेता डालो। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, ये चीज़ आपको ऑटोमेटिक याद होगी। मैंने कहा डलहौजी, डलहौजी से थोड़ा सा साउंड आ रहा है, डालो, तो क्या डालो? बजरी रेता डालो। इससे क्या पता चल रहा है? इससे एक और चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, जैसे आपको मैंने कहा कि आप जो है एक तो ये वाली डेट याद रखो 848, ठीक है, 1848। और दूसरी आपको डेट याद रखनी थी 1852, है ना। तो ये आपका सिख युद्ध हो गया था, और 1852 में आपका क्या हुआ था? बर्मा। ऑल गुड। तो जो 1852 है, यहीं से आपको आगे बढ़ना है अब। तो आप कैसे करेंगे? 52, 53, 54, ठीक है, बात समझ में आ रही है? 52, 53, 54, बजरी रेता डालो, इस तरीके से। ऑल गुड। इसमें जो ब और जरी, जो दो अलग अलग चीज़ें हैं, यहाँ से दो चीज़ें आपको रिलेट करनी पड़ेंगी। ब से बर्मा युद्ध हो जाएगा और जरी से हो जाएगा जागीरें, यानी कि एक इनाम कमीशन आया था, इसके बारे में भी बात करूँगा मैं। तो ये हो गया, ठीक है। पहले आप फंडा समझ लो बेसिक है क्या। हाँ, उसके बाद मैंने कहा बजरी रेता, रे से एक और चीज़ आएगी, वो रे से है पहली रेल, ऑल गुड। और तार से तार सेवा, पहली बार तार सेवा जो शुरू हुई है वो है। और डालों से मैं अगर बात करूँ तो डा से आपका आ जाएगा, डा से आ जाएगा बिल्कुल पहला डाक टिकट। और लो से आ जाएगा लोक सेवा विभाग की स्थापना, ये 54 में होती है। तो इस तरीके से है, यानी कि हम कहेंगे जो बर्मा युद्ध हुआ वो 1852 में हुआ, ठीक है। इस प्रकार से हमें चलना है। और जागिर जो एक इनाम कमीशन आया था वो भी इसी टाइम में आया था। पहली रेल जो चली थी वो भी आपकी जो है
1853 में चली थी और पहली तार सेवा भी इसी में चली थी। लोक सेवा विभाग की स्थापना 1854 में, 1800 लगाते चलेंगे, और पहला डाक टिकट भी इसी टाइम पे जारी हुआ था। तो बेसिकली लाल डलहौजी गवर्नर जनरल था उस टाइम पे, और ये सारी चीज़ें उसी के ही काल के दौरान हुई हैं। ऑल गुड, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी कुछ और एडिशनल बातें जानेंगे। बजरी रेता डालो 52, 53, 54। इससे पहले एक बार फिर से मैं रिवाइज करा दूँ, आपको 2 डेटें याद रखनी है। आपको रखनी है जो सबसे पहली डेट वो है 848, ठीक है। तो 1848 यहाँ से डलहौजी का कार्यकाल शुरू होता है, साथ ही साथ आंग्ल सिख युद्ध भी होता है। एक और डेट जो मैंने आपको याद रखने को बोली 1852, और इसमें बर्मा के साथ युद्ध हुआ था, बर्मा को अपने कब्जे में ले लिया था। तो 52 के बाद आप बिल्कुल मूव कर देंगे 52, 53, 54, इस तरीके से अभी हम चलते हुए आ रहे हैं। ऑल गुड। तो बजरी रेता डालो, डलहौजी से डालो तो बजरी रेता डालो, क्या डालो, बजरी रेता डालो। तो 52, 53, 54 यहाँ से जो अब डिटेल में हम जान लेते हैं। देखिए बजरी से मैंने कहा कि बर्मा आंग्ल युद्ध, तो दूसरा बर्मा आंग्ल युद्ध हुआ था, वही 1852 में हुआ था। इसके तहत जो लोअर बर्मा है और पीगू, बर्मा के ही राज्य थे। होगा क्या, देखो अंग्रेजों और बर्मा में युद्ध हुआ, अब अंत कैसे होगा, सेटलमेंट के थ्रू होगा, यानी कि जो बर्मा का इलाका है उसमें अंग्रेज कब्जा कर लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से लोअर बर्मा और पीगू को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। साथ ही साथ जरी से मैंने आपको बताया जागीर, जागीर यानी जागीरों को छीन लिया गया, और वो जागीरें कैसी थी, भू कर रहित। जागीर का मतलब आप समझ पा रहे होंगे, पहले क्या होता था कि राजा महाराजा लोग ऐसे गिफ्ट में दे देते ना, कहते ना ये हमारी जागीर है, ये क्या जागीर है तुम्हारी, यानी कि उन्हें गिफ्ट में उपहार में दी गई है। तो ऐसी जागीरें जो कि भूकर रहित हैं, यानी वो उनमें टैक्स नहीं दिया जा रहा है। तो लाल डलहौजी ने कहा कि ऐसा करो कि इनकी पहचान करो, और एक इनाम कमीशन इसको बोला गया, ये कमीशन लेके आया वो, तो इसके तहत ऐसी जागीरों पे कब्जा कर लेंगे, वो हमारी होंगी, अंग्रेज़ों की होंगी, है ना। तो ये कब आया, बिल्कुल बजरी यानी कि 52, है ना। जैसे आप ट्रिक को देखें ऊपर, तो वो 1852 की ही बात है। नेक्स्ट हम कहेंगे बजरी रेता, रे से आएगा रेल। यस, रेलवे का जनक, पहली रेल जो चलती है वो 16 अप्रैल 1853 में चलती है, और मुंबई से थाने के बीच में, ठीक है। साथ ही साथ ता से तार सेवा शुरू की जाएगी, है ना। तो तार सेवा जो शुरू की गई है वो पहली बार 1853 में ही शुरू की गई, ठीक है। बिजली संचालित जो तार सेवा होती थी, तो पहली बार की गई कलकत्ता से आगरा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है डा से हमारा हो जाएगा डाक टिकट। यस, पहली बार जो डाक टिकट जारी होता है वो 1854 में ही होता है। इसके लिए न्यू पोस्ट ऑफिस एक्ट एक पारित किया गया, ठीक है। कुछ और एडिशनल बात अगर मैं आपको बताऊं, तो जो डाक टिकट जारी हुआ था ये हुआ था भारतीय सर्वेक्षण विभाग से। अब ये भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो स्थापित होता है ना, ये होता है 1767, ठीक है, ध्यान रखें 1767 में कलकत्ता में होता है ये। अच्छा, कलकत्ता में तो इसकी स्थापना 1767 में होती है, लेकिन इसके बाद इसको जो है शिफ्ट कर दिया जाता है देहरादून में 1942 के टाइम में। तो अब जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है वो देहरादून में ही है फिलहाल, ठीक है। तो यहीं से पहला डाक टिकट जारी हुआ था 1854 में, किसके कार्यकाल में, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। ऑल गुड। उसके बाद लो से हमारा हो जाएगा एक लोक सेवा विभाग, जो कि स्वतंत्र विभाग था अपने आप में, उसकी भी स्थापना करता है लॉर्ड डलहौजी 1854 में। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं, ट्रिक्स के थ्रू चल रहे हैं। डलहौजी डालो, क्या डालो, बजरी रेता डालो। डेट्स 18 है ना 848, और साथ ही साथ 52, 53, 54। ऑल गुड। कुछ और बातें देखिए, बर्मा के बारे में तो बात कर ली कि लोअर पीगू और, है ना, लोअर बर्मा और पीगू जो बर्मा के क्षेत्र थे उनको मिला लिया गया। आंग्ल सिख युद्ध की अगर हम बात करें तो वही 1848। तो 1848 और 49 में युद्ध हुआ, और बिल्कुल सेटलमेंट भी ऐसे ही होगा। इसके तहत क्या किया गया, आप देखेंगे 29 मार्च 1849 को पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय कर दिया गया, ठीक है, यानी पंजाब को भी कब्जा कर लिया, है ना। इस युद्ध का अंत तो ऐसे ही होगा। अच्छा, ये अपने आप में इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि कोहिनूर हीरा जो हम कहते हैं भारत का, वो इसी युद्ध के दौरान फिर महारानी विक्टोरिया के पास भेज दिया गया था, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं। उसके बाद एक और चीज़ देखिए, डलहौजी ने साथ ही साथ हड़प नीति, है ना, हर जगह इसने कब्जा तो किया ही हुआ है। 2 और ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर इन्होंने कब्जा किया था, वो है सिक्किम पर अधिकार कर लिया था और अवध पर अधिकार कर लिया था। बात करें कि सिक्किम पर अधिकार डलहौजी ने कब किया, ये किया था जी 1856 में, याद रखें। और अवध पर अधिकार कब किया था, ये भी किया था जी 1856 पे। आई थिंक यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, जो सिक्किम पे अधिकार किया था ये किया था, इसमें कुछ गलती है, ठीक है। सिक्किम पर जो अधिकार किया था वो 1850 में किया था। यस,
1850 के टाइम में किया था, ये गड़बड़ हो गया है। तो 1850 के टाइम पे सिक्किम पे अधिकार कर लिया गया था जी। और जो अवध पर अधिकार किया था वो 1856 में किया था। अवध का नवाब उस टाइम पे वाजिद अली था। ठीक है, एक और बात अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो अवध जो राज्य की स्थापना की गई थी वो की गई थी शहादत खां इतना ही नाम है इसका। तो इसने अवध राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, और अवध को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था डलहौजी के टाइम पीरियड में, और वो 1856 का है। ठीक है, तो ये बात है। सिक्किम पे भी कब्जा कर लिया, अवध पे भी। सिक्किम पे 50 में किया और अवध पे 56 पे किया। उसके बाद कुछ और बातें हैं, देखिए इसने जो है सेना का मुख्यालय शिमला भी शिफ्ट कर दिया था, और तोपखाना इसका भी मुख्यालय कलकत्ता से मेरठ में शिफ्ट कर दिया था। शिमला जिसको इसने सेना का मुख्यालय बनाया, वहाँ पे ग्रीष्मकालीन राजधानी भी बनाई, और ये सारी बातें चल रही हैं 1856 की ही। ठीक है, ऑल गुड। उसके बाद देखिए प्रतियोगी परीक्षाओं की व्यवस्था इसने करवाई। प्रशासनिक अधिकारियों के लिए जितने भी IAS PCS आज के दौर में सिविल सेवा की जो परीक्षाएं होती आ रही हैं, इसकी स्टार्टिंग लाल डलहौजी के टाइम पर हुई है। और ये तारीख है, ये जो डेट है वो अपने आप में 1853 की बात है। ठीक है, साथ ही साथ अब जब हम बात करें कि पहले भारतीय IAS यानी कि प्रशासनिक सेवा ये पास करने वाले जो बने थे, वो पहले भारतीय जो थे वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक 10 साल बाद 1853 में ये व्यवस्था करवाता है कि परीक्षाएं होंगी। तो 1863 में फिर हमारे सत्येंद्र नाथ जी उस परीक्षा को पास भी कर लेते हैं। एक और चीज़ अगर मैं आपको बताऊं तो डलहौजी को आधुनिक भारत का निर्माता इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो रेलवे जो यातायात है, रेलवे ट्रैक बिछाए गए हैं ना, तो अपने आप में बहुत बड़ी क्रांति थी। तो इसलिए आधुनिक भारत का निर्माता भी डलहौजी को ही कहा गया है। सारे के सारे फैक्ट्स आपके क्लियर हो चुके हैं। एक बार और अगर आप देख लेंगे, ठीक है, तो लूसेंट की अगर आप बुक उसके MCQs अगर लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से सारी चीज़ें आपके माइंड में सेट हो चुकी हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट फिर और हम बात करेंगे वायसराय के बारे में बात करेंगे इसी प्रकार से। सो पीस आउट दोस्तों, दिस वाज प्रियंक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।